पहले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा और नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई है। इस हार ने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि भारतीय टीम के अंदर भी हलचल पैदा कर दी है। मित्रों, साउथ अफ्रीका की टीम ने बेहतरीन रणनीति और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में सिर्फ 30 रनों से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन इस हार ने भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा भड़काया और उन्होंने टीम के कुछ खिलाड़ियों पर सीधे निशाना साधा। जायसवाल, लोकेश राहुल और कप्तान पंत को लेकर भारतीय दिग्गजों की प्रतिक्रिया इतनी तीखी रही कि टीम के अंदर माहौल पूरी तरह से बदल गया। इस बयान ने सभी खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और भारतीय क्रिकेट में चर्चा का नया विषय बन गया। तो मित्रों, इस हार के बाद भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या कहा और किस तरह की प्रतिक्रिया दी, इसका पूरा विवरण हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में दमदार वापसी करके सीरीज को बराबरी पर ले आए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। मित्रों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला काफी रोमांचक रहा। अफ्रीकी टीम ने शानदार बल्लेबाजी और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने किया। शुरुआत भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन जल्द ही उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 55 ओवर तक ही सीमित रही और उन्होंने 159 रन ही बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने निरंतर दबाव बनाए रखा और कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाया। भारतीय पारी भी कुछ खास नहीं रही। लोकेश राहुल ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और टीम केवल 189 रनों पर ऑल आउट हुई। इससे अफ्रीका को मामूली 30 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में अफ्रीका ने ईडन मार्करम और रिकल्टन के साथ शुरुआत की। बुमराह और अक्षर पटेल ने पहले ही ओवर में सख्त गेंदबाजी दिखाई। तीसरे ओवर में रिकल्टन ने 2 चौके जरूर जड़े, लेकिन उसके बाद रन बनाना मुश्किल हो गया। कप्तान पंत ने 7वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी दी और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुलदीप ने रिकल्टन को पैड पर लगकर सीधी गेंद से एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। टी ब्रेक के बाद रविंद्र जडेजा ने मार्करम को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद मल्डर और बावुमा ने कुछ समय तक खेला, लेकिन जडेजा ने सत्र के 17वें ओवर में मल्डर को विकेटकीपर अंत के हाथों कैच करा दिया। उसी ओवर में आए नए बल्लेबाज टोनी डिजॉर्ज भी केवल 2 गेंदों में आउट हो गए। अब स्कोर 40 रन पर 4 विकेट था। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अब ट्रिस्टन स्टब्स पर टिक गईं, लेकिन जडेजा ने 22वें ओवर में स्टब्स को बोल्ड कर 65 रन पर 5वां विकेट लिया। इस तरह जडेजा ने अकेले ही अफ्रीकी टीम के कई विकेट लिए, लेकिन कप्तान बावुमा ने पारी को संभाला और टीम को आगे बढ़ाया। पहले दिन के अंत तक अफ्रीका ने भारत को 63 रनों की बढ़त दे दी। तीसरे दिन की शुरुआत में भारत ने अफ्रीका के जल्दी आउट होने की उम्मीद के साथ मैदान में कदम रखा, लेकिन बावुमा और बॉश ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम को 100 के पार लीड दिलाई। बुमराह ने बॉश को 25 रन पर आउट किया, लेकिन तेम्बा ने अपना 50 पूरा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कुछ विकेट लिए, लेकिन अफ्रीका की टीम आखिरकार 153 रनों पर ऑल आउट होकर भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। भारत के लिए लक्ष्य 124 रन का था। शुरुआत में जायसवाल और राहुल जल्दी आउट हो गए। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अफ्रीका की बढ़त और दबाव के आगे टीम जीत नहीं हासिल कर पाई। परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मित्रों, इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की रणनीति, कप्तानी और बल्लेबाजी ने मुकाबले को उनके पक्ष में मोड़ दिया। जडेजा, बुमराह और अक्षर पटेल की बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद अफ्रीका की पारी ने जीत की राह आसान कर दी। लेकिन इस हार के बाद भारत के दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने लोकेश राहुल, पंत और जायसवाल को फटकार लगाते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कहा दिग्गजों ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले धोनी ने कहा कि मैं इस हार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। हमने मैदान पर खेलने का भरपूर मौका पाया, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की लापरवाही और कमजोर प्रदर्शन ने पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। जायसवाल, लोकेश राहुल और पंत, ये केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये टीम की जिम्मेदारी निभाने का सवाल है। जब आप भारत की जर्सी पहनते हैं तो हर रन, हर विकेट और हर शॉट की अहमियत होती है। आज कुछ खिलाड़ियों ने टीम की जरूरत को नजरअंदाज किया और अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा। ये किसी भी सीनियर खिलाड़ी या कप्तान के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम हार से सीखते हैं, लेकिन सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और तुरंत सुधार करना होगा। अगला मैच केवल प्रदर्शन का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मानसिक मजबूती का टेस्ट होगा। ये समय बहाने बनाने का या रोने का नहीं है। ये समय सुधार का, ये समय ये दिखाने का है कि हम अभी भी वही टीम है जो दबदबा बना सकती है। जो भी खिलाड़ी जिम्मेदारी निभाने में पिछड़ेगा, उसे समझना होगा कि यहाँ सिर्फ नाम और पहचान नहीं, बल्कि देश के लिए सम्मान और जिम्मेदारी भी खेल में आती है।
वहीं सचिन ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर मैच जीतना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आज के प्रदर्शन ने साफ दिखा दिया कि कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाया। जायसवाल और पंत, आप दोनों ने जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई वो हमारी टीम के लिए काफी चिंता का विषय है। एक मैच केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन का नहीं होता है, बल्कि ये पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। आज आपकी कमजोरी और लापरवाही ने भारत को महत्वपूर्ण मौके से वंचित कर दिया। यदि शुरुआती विकेट समय पर नहीं गंवाए जाते और पंत ने जिम्मेदारी के साथ खेला होता तो हम इस हार से बच सकते थे। हम हार से सीखते हैं, लेकिन सीखना तभी असरदार होता है जब आप अपनी गलतियों को समझें और सुधार करें। भारत जैसे देश के लिए खेलते हुए कोई भी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को हल्के में नहीं ले सकता। हमें ये याद रखना होगा कि टीम हमेशा व्यक्तिगत नाम या चमक से बड़ी होती है। अगला मैच केवल आपका प्रदर्शन नहीं, बल्कि आपकी मानसिक मजबूती और जिम्मेदारी का असली टेस्ट होगा। उम्मीद है कि जायसवाल और पंत अपने खेल और रवैये में सुधार लाएंगे और टीम को मजबूत वापसी के लिए नेतृत्व करेंगे। सहवाग ने कहा कि आज की हार ने हमें सभी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय टीम को पहले टेस्ट में केवल 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा, और ये केवल एक हार नहीं है, बल्कि हमारे प्रदर्शन, मानसिकता और जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। मैदान पर जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो हर रन, हर शॉट और हर विकेट का महत्व होता है, और आज मैं सच में कह सकता हूं कि हमने इस अवसर को पूरी तरह से बुनाया नहीं। जायसवाल और पंत को लेकर मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी उम्मीदें उनसे बहुत बड़ी थी। आप दोनों के पास वो क्षमता है कि मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन आज का प्रदर्शन टीम के लिए निराशाजनक रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से टीम का दबाव बढ़ गया और मध्य क्रम में भी जिम्मेदारी निभाने में कमी दिखी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं है, ये पूरे टीम के लिए सीखने का मौका है। मित्रों, भारतीय क्रिकेट हमेशा से अनुशासन, साहस और दबदबे की मिसाल रही है। हम हार से सीखते हैं, और हार हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सुधार की दिशा दिखाती है। लेकिन यही समय है कि हम आत्मविश्लेषण करें। प्रत्येक खिलाड़ी को समझना होगा कि जब आप ये जर्सी में उतरते हैं तो केवल अपने खेल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खेलते हैं, और आज हमें ये याद रखना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैदान पर दबाव हर टीम पर आता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। हमें अगली पारी में न केवल रन बनाने की जरूरत है, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन दिखाने की भी जरूरत है। भारतीय टीम में अनुभव और कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। हमें ये याद रखना होगा कि क्रिकेट सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के लिए सम्मान और गर्व का खेल है। और इस हार ने हमें ये याद दिलाया कि हमें हर मैच में अपनी पूरी तैयारी, फोकस और जिम्मेदारी के साथ उतरना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हार से डरना नहीं है, हमें इस अनुभव से सीखकर अगली पारी में दमदार वापसी करनी है। भारतीय टीम के पास ये क्षमता है कि हम फिर से खुद को साबित कर सकें और अपनी जीत की परंपरा को जारी रख सकें। हम सभी जानते हैं कि हमारा खेल केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के लिए सम्मान और गर्व का प्रतीक है। और इस हार ने हमें ये याद दिलाया कि हमें हर मैच में अपनी पूरी तैयारी, फोकस और जिम्मेदारी के साथ उतरना होगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस हार का असली जिम्मेदार कौन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर दें।